Dear friends, greetings of the day. Myself, Dr. C.A. Hemant Kadunia, Assistant Professor, Department of Accountancy and Business Statistics in the Faculty of Commerce, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया चित्तौड़गढ़ राजस्थान। मैं आज आप लोगों को परमानेंट अकाउंट नंबर की डिटेल और उसका ऑनलाइन प्रोसेसिंग बताने वाला हूं। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग परमानेंट अकाउंट नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम परमानेंट अकाउंट नंबर की बात करें तो स्थायी खाता संख्या जिसे हम लोग कहते हैं से आशय ऐसी संख्या से है जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के लिए एक कार्ड के रूप में आवंटित किया जाता है। तो ये एक ऐसा यूनिक कार्ड है जो कि इस फॉर्मेट में आजकल न्यू शेप में दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग राइट हैंड साइड में QR कोड दिया जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में फोटोग्राफ लग रहा है, उसके नीचे नाम आ जाता है पर्सन का, उसके नीचे फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे एप्लीकेंट के सिग्नेचर के लिए स्पेस दे रखी है। और बीच में अगर आप देखेंगे तो परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड का यहाँ आपको नंबर मिल जाएगा और ऊपर आयकर विभाग और इंडियन अशोक स्तंभ की सील है। तो ये परमानेंट अकाउंट नंबर का कार्ड इस शेप में अपने को मिल रहा है। अगर हम और भी देखें तो जैसे ये देखें आप, कंपनी का एक पैन कार्ड बना हुआ है, ये पार्टनरशिप फर्म का बना हुआ है। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब पुराने कार्ड थे वो राइट हैंड पैनल के अंदर यहाँ पे डेट ऑफ प्रिंटिंग छपा हुआ करता था, जो कि फिलहाल अभी वाले में नहीं है। अब हम बात करेंगे पैन कार्ड कब लेना अनिवार्य है। पैन कार्ड कब अनिवार्य है? अगर हम सबसे पहले बात करें, ऐसा व्यक्ति जिसकी आय कर मुक्त सीमा से उसकी आय अधिक हो, उसका सकल विक्रय गत वर्ष में पिछले साल में 5 लाख रुपए से अधिक हो, सकल प्राप्तियां 5 लाख रुपए से अधिक हो या संभावना हो, अन्य व्यक्ति की आय जो कर चुकाने के लिए दायी हो, आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता जिसे विदेशी व्यापार विकास नियमन अधिनियम 1992 के अंतर्गत कोड प्राप्त करना आवश्यक हो, माल और सेवा कर पंजीकरण GST जिसे हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए पैन नंबर बेस पे है वो भी, तो उसके लिए भी अनिवार्य है। यदि धारा 139(4)A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ट्रस्ट और चैरिटेबल संस्था का अपनी इनकम टैक्स विवरणी फाइल करनी होती है तो उसे भी पैन नंबर लेना कंपलसरी है। व्यष्टि करदाताओं को छोड़कर एक निवासी करदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 2,50,000 रुपये या अधिक का वित्तीय व्यवहार करने पर पैन कार्ड लेना अनिवार्य है। उपरोक्त बिंदु 8 हेतु, ये बिंदु नंबर 8 ही है, जस्ट ऊपर वाला, क्योंकि इस तरफ बुलेट्स ले लिया मैंने। उपरोक्त बिंदु 8 हेतु कोई करदाता प्रबंध संचालक, साझेदार, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अथवा प्रधान ऑफिसर होने की दशा में उसे भी पैन कार्ड लेना होगा। तो ये तो था व्यष्टि करदाता को छोड़कर के लिए नियम, और अगर व्यष्टि करदाता इनसे रिलेटेड प्रबंध संचालक हैं तो उसे भी पैन कार्ड लेना कंपलसरी हो जाएगा। और अन्य किसी दशा में भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति को पैन कार्ड लेना अनिवार्य हो सकता है। इसके बाद अगर हम परमानेंट अकाउंट नंबर की आगे की बात करें तो वो है परमानेंट अकाउंट का उल्लेख कब करना अनिवार्य है, कहाँ कहाँ आपको पैन कार्ड इस्तेमाल करना होगा, पैन नंबर इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए इसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। किसी भी मोटर वाहन 4 व्हीलर अगर आप परचेज करने जा रहे हैं आपको पैन नंबर की आवश्यकता होगी। दुपहिया वाहनों में यह अनिवार्य अभी नहीं है। अगर आप बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं पैन कार्ड की जरूरत है। बैंक के थ्रू आप डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं, अनिवार्य है। डीमेट खाता खुलवाने वाले हैं तो डीमेट खाता खुलवाने के लिए भी पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। किसी ऐसे होटल का बिल का भुगतान करने पर जिसके बिल की राशि एक समय में 50,000 रुपए से अधिक हो, वहां पे भी पैन कार्ड अनिवार्य होगा। इसके बाद बात करते हैं यदि विदेश यात्रा करने जा रहे हैं तो एक बार में अगर 50,000 रुपये या अधिक का भुगतान हो गया
वहाँ पैन कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। विदेशी मुद्रा क्रय करने पर, अगर आप विदेशी मुद्रा क्रय कर रहे हैं तो 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान कर रहे हैं तो भी पैन कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। 50,000 रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीद रहे हैं, उनके लिए भुगतान करने वाले हैं तो भी पैन कार्ड लेना का उल्लेख करना पड़ेगा। किसी कंपनी अथवा संस्था के ऋण पत्र अथवा बॉन्ड्स खरीदने हेतु 50,000 रुपये या अधिक का भुगतान करने पर पैन का उल्लेख करना होगा। रिजर्व बैंक के बॉन्ड्स खरीदने हेतु 50,000 रुपये या अधिक का भुगतान करने पर पैन का उल्लेख करना होगा। बैंक अथवा कोऑपरेटिव सोसाइटी में 50,000 रुपये या अधिक का भुगतान कर ड्राफ्ट बनवाने पर या बैंकर्स चेक बनवाने पर पैन का उल्लेख अनिवार्य होगा। बैंक अथवा डाकघर में किसी बचत खाते में 50,000 रुपये से अधिक अथवा एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक की राशि को स्थायी जमा खाते में एक निश्चित अवधि के लिए जमा करने पर आपको पैन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। किसी बीमाकर्ता को 50,000 रुपये या अधिक का जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान करने पर पैन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके बाद हम बात करें तो 1 लाख रुपए से अधिक राशि की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने का अनुबंध करने पर सूचीबद्ध हो चाहे असूचीबद्ध हो, अगर आप सिक्योरिटीज 1 लाख रुपए से ज्यादा की क्रय या विक्रय कर रहे हैं तो आपको पैन का उल्लेख करना अनिवार्य रहेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति का क्रय विक्रय करने जा रहे हैं जिसकी राशि 10 लाख रुपए से अधिक हो, उस दशा में भी पैन कार्ड, आज की दशा में उसका उल्लेख पैन नंबर का कंपलसरी है। और एक और बात कर लें तो माल अथवा सेवा के विक्रय अथवा क्रय की दशा में 2 लाख रुपए या अधिक का भुगतान करने पर, अगर आप गुड्स खरीदने जा रहे हैं एक समय में, अगर आपने 2 लाख रुपए से अधिक या उससे अधिक का पेमेंट किया है, पैन नंबर उल्लेख करना उस बिल में अनिवार्य हो गया है। सेवा खरीदने जा रहे हैं, विक्रय करने जा रहे हैं, 2 लाख रुपए से ऊपर की है तो उस दशा में पैन नंबर का उल्लेख अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये थी जानकारी कि कब हमें पैन नंबर लेना अनिवार्य है और कब हमें पैन कार्ड का कहाँ हमें उल्लेख करना होता है, कहाँ हमें इसकी जरूरत होती है। ये मैंने आप लोगों को जानकारी दी इस पार्ट 1 के अंदर। अगले पार्ट में हम लोग पैन कार्ड के नंबर के बारे में, डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं कि पैन कार्ड का जो 10 डिजिट का नंबर है वो कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको मैं बता दूं कि ये जो 10 नंबर हैं, देखिए स्टार्टिंग में 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 जो है वो अल्फ़ाबेट हैं, उसके आगे के 4 न्यूमेरिकल हैं और लास्ट में वापस एक अल्फ़ाबेट है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कुछ पैन कार्ड की डिटेल बताई थी। ये देखिए पैन कार्ड, ये जो है ये कंपनी का बना हुआ है, 5 अल्फ़ाबेट हैं, 4 न्यूमेरिकल हैं, लास्ट में एक अल्फ़ाबेट है। इसी तरीके से अगर पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें तो ये पार्टनरशिप फॉर्म का है जिसमें भी पहले 5 अल्फ़ाबेट हैं, अगले 4 न्यूमेरिकल हैं और अंतिम एक जो है वो अल्फ़ाबेट है। तो इस जानकारी से हम लोग किसी व्यक्ति का कोई पैन कार्ड अगर हमें देखने को मिलता है तो उसकी जानकारी हम ले सकते हैं कि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए है या किसके लिए है। तो हम मिलते हैं, अब इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पैन कार्ड की और डिटेल में बात करेंगे।